हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमारी ईवीएस की थ्योरी क्लासेस चल रही थी, आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं एक नज़र उनकी कला की ओर में, जैसे यानी कि किस राज्य में कौन कौन सी कला कहाँ की ज़्यादा फेमस है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मधुबनी के बारे में, यानी कि जो हमारी मधुबनी कला है वो कहाँ पर ज़्यादा फेमस है, यानी कि जो मधुबनी कला है वो मुख्य रूप से कहाँ की फेमस है। तो मधुबनी जो चित्रकला है ये आपकी बिहार के अंदर फेमस है। और जो मधुबनी चित्रकला है, अगर इसका क्वेश्चन आता है कि ये किससे बनाई जाती है, तो इसमें मुख्यतः चावल के घोल का यूज किया जाता है, यानी कि जो चावल का आटा होता है उसका एक टाइप से पेस्ट बना लिया जाता है और उसी का यूज करते हुए जो चित्र है, जो सारे चित्र हैं उनको डेकोरेट किया जाता है, उनको बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पट्टचित्र कहाँ के ज़्यादा फेमस है, यानी कि जो पट्टचित्र है वो कहाँ के फेमस है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आपके उड़ीसा के अंदर फेमस है। ये एक प्रकार के धार्मिक चित्र माने जाते हैं, यानी धर्म से रिलेट करते हुए चित्र माने जाते हैं, भगवान जी के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये कहाँ के ज़्यादा फेमस है, उड़ीसा के ज़्यादा फेमस है। उसके बाद है कांवड़, यानी कांवड़ कहाँ पर ज़्यादा फेमस है, तो ये एक प्रकार से राजस्थान में फेमस है। कांवड़ क्या चीज़ होती है, ये एक प्रकार के लकड़ी के मंदिर होते हैं। तो जो कांवड़ होती है वो कहाँ पर ज़्यादा फेमस है, राजस्थान के अंदर, जो कि लकड़ी के मंदिर होते हैं। उसके बाद है बरली चित्रकला। जो बरली चित्रकला है वो कहाँ पर ज़्यादा फेमस है, महाराष्ट्र के अंदर फेमस है। बरली चित्रकला में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इसमें ज्यामिति आकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, ज्यामिति आकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कलमकारी कहाँ की फेमस है, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कलमकारी से रिलेट करते हुए। तो जो कलमकारी है ये आपकी कहाँ पर फेमस है, आंध्र प्रदेश के अंदर फेमस है। कलमकारी में किन किन चित्रों को डिजाइन किया जाता है, तो इसे प्राकृतिक चित्रों को डिजाइन किया जाता है। कलमकारी में क्या किया जाता है, जो प्राकृतिक चित्र होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बात करने वाले हैं लोक नृत्य चेराव के बारे में। लोक नृत्य जो चेराव है ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है, तो जो चेराव नृत्य है ये कहाँ पर फेमस है, मिजोरम के अंदर फेमस है। और ये किस टाइम पर किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है जब ये फसल की कटाई की जाती है, उस टाइम पर एक प्रकार से जो नृत्य है, यानी कि जो डांस है वो चेराव किया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है चेराव नृत्य कब किया जाता है, तो वो किया जाता है फसल की कटाई पर। कहाँ पर किया जाता है, मिजोरम में किया जाता है। इसका तरीका कौन सा होता है, तो लोग जोड़े में बैठकर बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और नर्तक जो होते हैं वो ताल के खानों के अंदर पैर अंदर बाहर करके इस नृत्य को करते हैं, जिस प्रकार से ये दिखाया गया है चित्र में। तो चेराव नृत्य कहाँ का फेमस है, मिजोरम का है। और ये कब किया जाता है, फसल की कटाई पर किया जाता है। उसके बाद बात करने वाले हैं जो चित्रकला होती है वो बर्ली आर्ट। बर्ली आर्ट कहाँ की फेमस है, तो ये आपकी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में फेमस है। महाराष्ट्र के कहाँ पर फेमस है, ठाणे जिले में फेमस है। इसमें किस किस सामग्री का यूज किया जाता है, इसमें गाय के गोबर और मिट्टी का यूज किया जाता है। इसके मिश्रण से ये सारी चित्रकला बनाई जाती है। इसमें किस किस चीज के चित्र होते हैं, इसमें सामाजिक जीवन, फसल और उत्सवों की ज्यामिति आकृतियां होती हैं, जिस प्रकार से ये दिखाई गई है। तो ये चित्रकला जो बरली है वो कहाँ की फेमस है, महाराष्ट्र की फेमस है। इसमें किस चीज का यूज किया जाता है जब ये चित्र बनाए जाते हैं, तो गाय के गोबर और मिट्टी से ये चित्र बनाए जाते हैं। और ये किस पर आधारित होती है, तो ये सामाजिक जीवन, फसल और उत्सवों की ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्याज की खेती, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कृषि के बारे में बात करते हैं, प्याज की खेती। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मृदा को उपयुक्त स्वरूप बनाना, यानी कि जो मिट्टी है उसे प्याज के लिए उपयुक्त बनाना कि इसमें प्याज की खेती की जा सके। उसके बाद कि सेकंड नंबर पे क्या किया जाता है, बीज को बोया जाता है। उसके बाद खरपतवार पर नियंत्रण करना। उसके बाद थर्ड होता है खरपतवार पर नियंत्रण करना। तो खरपतवार पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। प्याज को उर्वरकों को निकालना, यानी कि जो प्याज के उर्वरक हैं उन्हें निकालकर और उसमें डालना। सूखी पत्तियों को काटना, यानी कि जो सूखी पत्तियां होती है फिफ्थ नंबर पर उनको काट दिया जाता है। इस प्रकार से हमारी प्याज की खेती को
किया जाता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो कि आपके ईवीएस में यानी कि आपका सीटेट पेपर फर्स्ट है उसमें ईवीएस में पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनका एक प्रकार से क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। आई होप क्लास आपको पसंद आएगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो आज की हमारी इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।